हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में राशियों की नीड नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बट फिर भी जो मेन राशियाँ आएंगी, जो मेजर दिखेंगी मुझे, उसके थ्रू मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी राशियाँ मुझे दिख रही हैं, ओके। बट एस मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता राशियों का यहाँ होना, ओके। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। द एम्प्रेस, वो आपको बहुत स्टेबल देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको उनकी नीड नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनको आपकी नीड है। आप आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं जिसको कोई इंसान लाइफ में चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बहुत हद तक आप इंडिपेंडेंट रहे हो, बहुत हद तक आपने अपनी लाइफ को खुद क्रिएट किया है, खुद के बॉस रहे हो आप, है ना। सो उसको लगता है कि शायद आपको उसकी तो नीड नहीं है, बट हो ये है कि उसको नीड है आपकी। कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में ये ज़रूर है कि आपने एक ये डिसीजन बना लिया है कि अब आप खुद का ध्यान रखोगे, खुद के लिए करोगे जो भी करोगे। ये उस इंसान को या तो आपके जेस्चर से, आपके पोस्ट सोशल मीडिया से, या फिर कहीं ना कहीं आपके किसी बिहेवियर, आप कह लो किसी मैसेज से, उसको ये चीज़ हिंट उसको लगा है कि शायद मेरी ज़रूरत मेरे पार्टनर को है नहीं। और एक इंडिपेंडेंट इंसान ये है, इसको इसका एक मैं नया ही रूप देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि ये इंसान मतलब मेरे बिना रहने लग गया है, कंटेंट फील करने लग गया है। ये इंसान थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है। ज़रूरत होती है, मतलब मेरे को ज़रूरत होती है तो मुझसे बात ज़रूर कर लेता है, बट सामने से ये एफर्ट्स नहीं करता है। जैसे मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो इस इंसान को आपकी कोई पोस्ट अच्छी लगी, इसने आपकी पोस्ट को लाइक किया, ठीक है। आपने रिवर्ट नहीं किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने कोई वर्ड्स नहीं लिखे, कोई इमोजी भेज दी या रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको ये दिख रहा है कि मैं रिस्पॉन्स भी कर रहा हूँ, तो शायद मेरा पर्सन मुझे उतना रिवर्ट दे नहीं रहा, सामने से उतना रिस्पॉन्स मेरा पर्सन नहीं दे रहा। तो शायद हो सकता है ये इंसान एक मन में ये बात बना चुका है कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया ना कि इस इंसान को लग रहा है कि आपकी तरफ से आपके मन में ये चीज़ है कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। आमने सामने आप दोनों के मन में ये चल रहा है। आपको ये लगता है कि पता नहीं इस इंसान को मेरी ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है ना। कभी कभार एक मैसेज आ जाता है, ये तो टाइम पास वाली सिनेरियो चल रहा है, सेम ये चीज़ इस इंसान को लग रही है। बट उसको ये ज़्यादा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट जीने लग गए हो, या इंडिपेंडेंट जीने का आपने एक फैसला बना लिया, डिसीजन बना लिया, ठीक है। पेशेंस आपके अंदर आ गए। मैंने कहा ना, कुछ चेंजेस इस इंसान को लग रहे हैं आपके अंदर, पेशेंस आपके अंदर आ गए हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत पेशेंस रख सकता है इंसान। आप खुद को हील कर रहे हो, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने, वो होता है ना कि एक भाग भाग के किसी के पीछे उसको चेज करना, उस सिनेरियो से आप अपने आप को बचा रहे हो। अब आप थोड़े रिलैक्स हो गए हो, थोड़ा अपनी दुनिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी हो गए हो। तो सॉरी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को मतलब आपकी तरफ आए ना आए, बात करे ना करे,
ठीक है, आपके अंदर से वो चेज करने की एनर्जी गायब होती दिख रही है ना, तो इसको टेंशन ज़रूर है उस चीज़ की। अकेले बैठ के सोचते ज़रूर हैं आपके लिए। ओके, ये इंसान ना आपके बारे में जो फील कर पा रहे हैं दैट इज़ कि आप बहुत प्योर हार्ट कह सकते हो, पर्सनालिटी हो, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज में नर्चरिंग की एनर्जीज दिख रही है। आप अगर देखो एम्प्रेस नर्चर, मतलब ब्रह्मांड की जो नर्चरिंग एनर्जी है वो एम्प्रेस के अंदर है। और किंग ऑफ कप्स इमोशंस की बात करते हैं, नर्चरिंग की बात करते हैं। सो डेफिनेटली दोनों ही एनर्जीज में नर्चरिंग बहुत एनर्जी है। और इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर ना वो जो प्यार है, अब आप उसी को वो प्यार दोगे जो उस प्यार के लायक होगा, जो उस प्यार को समझने के लायक होगा, जो उस प्यार की कद्र करेगा। आप ये चेंजेस ला रहे हो अपने अंदर। यहां पर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, ठीक है। देखो दोनों ही मैरिड का मतलब, एक मैरिड तो ये कि आप साथ में ही मैरिड हो, तो ये यूनियन का मन बना रहे हैं। और एक मैरिड हुए कि आप सेपरेटली मैरिड हो और आप सेपरेशन में चल रहे हो, तो भी ये यूनियन का मन बना रहे हैं। और इस चीज़ के बारे में सोच विचार ज़रूर करते हैं, बहुत सारे विचार इनके माइंड में चलते रहते हैं। सिनेरियो ये वाला, ठीक है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मोर देन फिजिकली आपसे मिलकर बात करना या कांटेक्ट करना से ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्ट होना, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कि आपको भी अगर ऐसा कोई फील होता है ना कि मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए, तो वो इंसान की एनर्जी है वो, क्योंकि वो सोच रहे हैं मुझे उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। आपको भी अगर कोई सॉन्ग मन में बार बार आ रहा है तो वो गाना गाते हैं, वो वाला जो आप गाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कोई सॉन्ग बहुत अगर आपको बार बार रिमाइंड हो रहा है, तो वो सॉन्ग आपके पर्सन गा रहे हैं जो आप तक पहुंच रहा है। ओके, यस, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इसे इग्नोर कर रहे हो। और अगर यहाँ पर इस इंसान की तरफ से थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो इस इंसान को थोड़ा सा जगल करने का जो है ना मन नहीं है, कि ऐसे वो जगल करें चीज़ों को, कि एक तरफ वो भी हो और आप भी हो। उनको लगता है कि ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें मुश्किल होती है संभालनी, ठीक है। कोई एक इंसान है जिसपे पूरा फोकस रखना है, अब वो आप हो सकते हो कि पूरा फोकस उस इंसान को आप पे रखना है ना। बट ये चीज़ें जो हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड किस लिए? कि ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई और है। उनका मन होता है कि वो पूरा ध्यान आप पर दें, आपको पूरे तरीके से जस्टिस दें, बट वो कर नहीं पाते हैं ये सब कुछ। इसलिए उनको कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें इस सिनेरियो से बाहर आ जाना चाहिए। उन्हें इन प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, कि उसको पूछा मुझे नहीं पूछा, मुझे पूछा उसे नहीं पूछा, उस चीज़ से बाहर ही आ जाए, ठीक है। दूसरा, यस, ये पर्सन भी डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं बार बार कि आपको इग्नोर करें, बट क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आपको इग्नोर किया नहीं जा पा रहा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना, आप मुझे बताना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका डिसीजन नहीं चलता, इनकी मदर का डिसीजन चलता है। और ये अपनी मदर के डिसीजन पे कहीं ना कहीं अभी स्टक हैं, कहीं ना कहीं अभी रुके हुए हैं, कुछ भी आपको नहीं बता पा रहे, कुछ भी आप तक पहुंचा नहीं पा रहे, कोई भी डिसीजन आपके लिए ले नहीं पा रहे। कोई डिसीजन बनाने में क्रॉस रोड्स पर थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि उनका मन है कम्युनिकेट करने का, बट उनको ये कि वो जगलिंग वाली एनर्जी में ना रहे। उनका मन है कम्युनिकेट का, बट उनको लगता है शायद आप किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उनका मन है आपकी तरफ आकर बात करने का, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मदर की जजमेंट नहीं आई है अभी, वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें। हाँ,
एक चीज़ और यहाँ कंफर्म हो रही है कि इनका मन आपको अप्रोच करने का है, कम्युनिकेट करने का है, बट हो सकता है जैसे आप कमिटेड हो तो वो आपको कैसे, कब, कहाँ कॉल करें, उन्हें कहाँ मैसेज करना चाहिए, कौन से सोशल मीडिया पे ऐप पर मैसेज करें, आपको मैसेज करें ना करें, ये रिस्की तो नहीं है, ये चीज़ें मन में चलती रहती हैं उनके, क्योंकि वो आपको सोशल मीडिया ऐप पर तो सर्च आउट करते हैं, वो सोशल मीडिया ऐप के थ्रू तो आप पे नज़र रखते हैं। डेफिनेटली ये श्योरिटी के साथ है कि उनको लगता है कि आप कमिटेड हो और उन्हें आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मन बहुत है आपसे बात करने का। वो टेलीपैथिकली तो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट उनको फिजिकली भी फ़ोन कॉन्टेक्ट मैसेज के थ्रू आपसे बात करनी है, बट उनको ये लगता है कि आपको सही समय, कौन सा समय है जब वो आपको कांटेक्ट करें, बात करें आपसे। दूसरा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनका फ्यूचर कैसा है आपके साथ, आपका फ्यूचर कैसा है इस इंसान के साथ, क्या आप ही इनके सोलमेट हो, नहीं हो, क्या आप इनके ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। इस इंसान को ना ये भी डिसीजन बनाना है कि इसको ये नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसको ये इस रिश्ते में जो केमिस्ट्री खत्म हो गई है, इस रिश्ते में जो पैशन खत्म हो गया है, उसके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को बहुत टाइम दे रहे हो, तो वो चीज़ इसके मन में ये भी लेकर आ रही है बातें कि शायद आपका इस इंसान से वो केमिस्ट्री वाला वाइब अब खत्म हो गया है, आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हो, तो आपको इस इंसान में कहाँ ही इंटरेस्ट होगा, वो चीज़ें भी आ रही हैं इसके मन में, ठीक है। कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान इधर उधर चला गया है, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो, अब आपको इस इंसान के साथ वो केमिस्ट्री, वो पैशन फील नहीं होता है, अब इसको क्या करना चाहिए वो पैशन केमिस्ट्री दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें देखो, इन्हें ये रिश्ता लेकर चलना है आगे, इन्हें इस रिश्ते में आपके साथ रहना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ क्लियर करके रहना है। जैसे होता है ना कि मानो आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, बट आप आज भी वैसे ही वेट कर रहे हो जैसे पहले आपका रिश्ता था। मान लो आप एक रिलेशनशिप में थे, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का था, तो अगर आप इस इंसान के साथ अब मिल रहे हो, मान लो 4 साल बाद इसकी मैरिज हो गई है, इसकी एंगेजमेंट हो गई है, अभी भी अगर आप इससे मिल रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये इंसान वैसा ही रिलेशनशिप निभाए, बट इसकी विश क्या है कि वो रहे आपके साथ, बट थोड़ा क्लियर रहे, थोड़ा वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा क्लियर रहना चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप जितना निभा पाएंगे, जितना टाइम दे पाएंगे, वो थोड़ा क्लियर रहना चाह रहे हैं, ठीक है। उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके पास और भी जो है एक रिश्ता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ गई है, उनके पास अपना काम है, करियर है, ठीक है। दूसरा, वो आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को निभाएंगे तो सही, इस रिश्ते को आगे तक लेकर ज़रूर जाएंगे, बट अपनी टर्म्स कंडीशन पर। कैसे? मानो ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मानो आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, तो वो इस रिश्ते को हमेशा लेकर चलना चाहते हैं, इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, बट वो आपके सारे विशेज़, आपके सारे डिज़ायर्स पूरे नहीं कर पाएंगे। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को सेम चीज़ वाइस वर्सा हो सकती है कि उस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप निभाना है, बट अब आप मैरिड हो गए हो या आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, तो अब उस इंसान के साथ आप एज अ फ्रेंड ही रहना चाहोगे, एक रिलेशनशिप आप नहीं निभाना चाहते, तो वो चीज़ उस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटेड कर रही है, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने कहा, आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो वो चीज़ डिसअपॉइंट कर रही है। इस इंसान को ना ऐसा है कि आप करो कांटेक्ट मैसेज, ताकि इसकी पावर, इसकी अथॉरिटी बनी रहे रिश्ते में। ये है इसके मन में कि आपको ये अगर थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ये जो है अभी पैम्पर नहीं करते हैं,
तो शायद आप कांटेक्ट कर लोगे सामने से। टॉरस एनर्जी आई है अभी बहुत प्रोमिनेंट, जो अभी तक आई है, ठीक है। वृषभ राशि आई है अभी तक प्रोमिनेंट साइन जो आया। कम्युनिटी, सोसाइटी गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के बीच में आप लोग दोनों में से एक मैरिड हो सकते हो, एक कहीं ना कहीं सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या सिंगल हो सकते हैं, विडोवर या डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में ही अगर सिनेरियोस चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के अंदर क्या इम्पैक्ट डालेगी इनकी इमेज का, उस चीज़ पे बहुत दिमाग चलाते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे ये बहुत चिंता है इस इंसान को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या इनकी फैमिली में कोई है जो एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, स्पेशली मेल फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, मतलब जिनकी एक पब्लिक इमेज है। अब ये उस चीज, या खुद ही ये हो सकते हैं, अगर मेल हैं तो खुद ही हो सकते हैं कि इनकी एक पब्लिक इमेज है जहाँ पर ये कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और कंडीशनिंग ऐसी हुई है इनकी, ठीक है ना, शुरू से आज तक इनको ये ज़रूर दिमाग में डाला गया है कि प्रैक्टिकल रहकर चलना चाहिए लाइफ में, बहुत इमोशनल नहीं होकर चलना चाहिए। कॉफिन, सडन वेल्थ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की कहीं मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो गई है सोसाइटी को देखते हुए, कम्युनिटी को देखते हुए, और इस इंसान ने अपना, कहते हैं ना, अपने मुंह पे ताला लगा लेना, चुपचाप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो मैंने कम्युनिटी और ये ऑफिशियल पर्सन पे बताई बात, तो इसको ऐसा हुआ कि ये, या फिर ये आपके साथ हुआ है, वो चीज़ें भूलती नहीं है इस इंसान को, कि एक सिर्फ पैसे के लिए किसी और के साथ आगे बढ़ जाना लाइफ में, सिर्फ पैसे के लिए या सोसाइटी को देखते हुए किसी और के साथ आपने मैरिज कर लिया, इन्होंने मैरिज कर ली, वो चीज़ें खाती हैं इनको अंदर अंदर। क्योंकि ये कॉफिन का जो कार्ड है ये डेथ कार्ड की तरह है, ठीक है ना, जैसे सेम डेथ कार्ड होता है, ऐसी ही एनर्जी है कि एक इंसान की इच्छाएं मर जाना, एक इंसान का बस किसी चीज़ की मजबूरी में, ठीक है, किसी फैसले को लेना, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान को ये ज़रूर लग रहा है कि आप इस रिश्ते को एंड करना चाह रहे हो, और इसलिए कोई डिस्प्यूट या कोई फाइल आपने कुछ करा है, ऐसा कुछ एक्शन लिया है, लीगल एक्शन, ठीक है। ये है इसके मन में कि आप इस रिश्ते को एंड करना चाहते हो। देखो, मुझे एक यहाँ मैसेज और, क्योंकि पाथवे साथ में आ रहा है, एक मुझे यहाँ और मैसेज आ रहा है, और मुझे नाक के पास इचिंग भी हो रही है मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ऐसा है कि इनका कोई जजमेंट केस वगैरह चल रहा है, जो जब तक एंड नहीं होगा तो वो आपकी तरफ कोई प्रॉपर आपको कोई एक्शन नहीं बता सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इनका कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब वो एंड होगा तभी वो आपके साथ नई बिगनिंग कर सकते हैं, और तब तक आपको शायद उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये चीज़ को वो क्लियर आई थिंक बता भी चुके हैं और बताना भी चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और देखते हैं क्या एनर्जी है। पूरी नोज़ के आसपास इचिंग होनी शुरू हो गई मेरे को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पर ऐसा है कि पेशेंस के साथ ही आगे विक्ट्री मिलेगी। धीरे धीरे ही चीज़ों पर काम होता है, हर एक दिन कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने पड़ते हैं रिश्ते के लिए, ये इनके माइंड में ज़रूर चल रहा है, ठीक है। एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ कह रहा है कि आप शायद हो सकता है बहुत जल्दबाजी में चीज़ें चाह रहे हो, आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, या फिर आप पेशेंस रख रहे हो तो इन्होंने आपको कह दिया पेशेंस रखो, ठीक है, बट पीछे से बिहाइंड द सीन ये जो चाह रहे हैं ना कि डे बाय डे कुछ रिकवरी हो, वो रिकवरी नहीं हो रही है, और उसकी वजह से वो आपको भी पेशेंस रखवा रहे हैं, पीछे से भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सिनेरियोज भी बदल नहीं रहे, और वो चीज़ उनको चिंता में डाल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो, वो प्रोटेक्शन मांगते हैं डेफिनेटली यूनिवर्स से, आर्कएंजल माइकल से प्रे ज़रूर करते हैं इस रिश्ते को कि किसी तरीके से रिश्ता बच जाए।
आपके साथ कहीं ना कहीं जो भी किया है इस इंसान ने, उसको उसकी क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है, सोचते ज़रूर हैं इस चीज़ के बारे में। होल्डिंग बैक इन्होंने करी हैं सिनेरियोज, मतलब अपनी अपनी फीलिंग्स बताई नहीं, अपनी बातें बताई नहीं, बहुत ज़्यादा आपसे टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस में रहने के लिए कहा। वो चीज़ें इस इंसान को अब समझ में आ रही हैं। डेफिनेटली वो यूनियन चाहते हैं, जो मैंने कहा भी था कि वो इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन भी कहीं ना कुछ आउटकम की वेट ही कर रहे हैं। उसके बाद वो आपके साथ यूनियन ही करना चाहेंगे, इस रिश्ते को बचाना ही चाह रहे हैं। बट देखो आ रही है ना थर्ड पार्टी, मैंने बोला ना कि बिहाइंड द सीन वो चीज़ें ना जैसा वो चाह रहे थे, जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे, वैसा चल नहीं रहा सब कुछ। तो उसको लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं और आप दोनों के बीच में, और आप निगलेक्ट हो रहे हो, और वो चीज़ उस इंसान को कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल रही है कि मैं उस इंसान को भी वेट करा रहा हूँ पीछे से, जो जिस इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए, जिस इंसान से मुझे दूर होना है, वहाँ से भी मैं पूरी तरीके से कोशिश कर तो रहा हूँ पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ओके, इस इंसान का आपके लिए अभी इंटेंशंस देखते हैं, राइट नाउ में क्या इंटेंशन है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने कार्ड है, उसकी इंटेंशंस हैं आपके साथ भविष्य तक रहने की, जब तक वो रह पाए वो रहना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी इंटेंशंस गलत है, नहीं 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 है ऐसा कुछ भी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। द हर्मिट को मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टेन ऑफ सॉर्ड्स कहता है एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल एंड न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग में टेन ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बीच में आ रही हैं, जैसे सोसाइटी हो गई, पैसा हो गई, चीज़ें बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी थोड़ा आइसोलेशन ज़रूर है। ओके, वो यूनियन चाहते हैं फैमिली की वजह से, या इनके जो टर्म्स कंडीशन जो मैंने बताया कि डिस्प्यूट वगैरह कुछ हो सकता है, उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा ये भी कोई आपको एक्शन या कोई डिसीजन बता नहीं पा रहे कि एक्चुअली क्या होगा। बट वो आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, वो आपके साथ डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं, बट किसी चीज़ की वजह से वो रुके हुए हैं। स्पेशली या तो मैंने बोला मदर की तरफ से कोई डिसीजन आना है, या फिर मैंने आपको ये बोला कि सोसाइटी की टर्म्स कंडीशन कुछ अटकी हुई हैं, जैसे कि सिंगल पेरेंट होना, या इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है साइड बाय साइड, है ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको भी कुछ क्लियर बता नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज सिनेरियोस तो अच्छे दिख रहे हैं मुझे। ओके, अगर मैं आपको कॉन्टेक्ट मैसेज बोलूँ कि कब तक आएगा, तो मुझे अभी लगभग अगस्त तक की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड थर्ड पर्सन सिनेरियो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पर्सन देखो वेट कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ प्रोफेशनल इन्होंने की, ये देखो ये 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल ज़रूर चल रहा है, किसी चीज़ का वेट ज़रूर है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो में। देखो है ना, डिस्प्यूट वगैरह कुछ चल रहा है इन लोगों के बीच में, कुछ तो कंट्रोलिंग चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ये टेंशन में है बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, है ना। मान के चलो अब इन लोगों के बीच में बातचीत बंद है, इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, ये लोग अपनी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। फैमिली में देखूं तो परेशान है फैमिली, ठीक है, डेफिनेटली चाहती है थोड़ा सा सिनेरियोज में एफर्ट्स करना, बट टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन में सारा कुछ हो जाए। ओके, और आउटकम जो दिख रहा है दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहिए, बट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि कुछ कंडीशंस आप लगा रहे हो, वो कंडीशंस यहाँ पर हो सकता है वो पूरी ना करें, क्योंकि उनके पास वो कंडीशंस पूरी करने का कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है यहाँ पर, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइडेंस है हील योर सेल्फ, अपने आप को हील करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है बहुत अंदर से परेशान हो, बट ना ऊपर से दुनिया को दिखा रहे, पता नहीं क्या ही चल रहा है सब कुछ। हील योर सेल्फ, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा वेकेशन लो, थोड़ा सा अपने आप को घुमाने फिराने ले जाओ, अपने आप के साथ ही ले जाओ, कॉफ़ी डेट पर ले जाओ, अपने लिए फ्लावर्स बाय कर लो, अपने लिए कोई ज्वेलरी बाय कर लो, अपने आप को सरप्राइज दे दो। हील योर सेल्फ, सिर्फ एक इस काम पे ध्यान दो अपनी, अभी पूरी तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ भी ठीक नहीं है बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। डोंट निगलेक्ट योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। ओके, घूमने फिरने जाओ, 2-4 दिन थोड़ा इंजॉय करो,
बाहर निकलो, ऐसे लोगों से मिलो जो लोग आपको खुश करते हैं, जो लोग आपके इनर चाइल्ड को हील करते हैं। अगर ऐसे कुछ लोग हैं नहीं तो फिर ऐसे लोगों को ढूंढो, तलाशना शुरू करो, खोजना शुरू करो। दुनिया में लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ज़रूरी नहीं है सारे ही खराब है, ठीक है। JQBEINSZK, जी नहीं है, सॉरी C है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।